तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधि से है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल अंकों की गणना करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्र की कठिनाइयों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा का आयोजन करना। या ऑप्शन नंबर डी, समय का प्रबंधन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को खेल कूद कराना। ऑप्शन नंबर बी, केवल परीक्षा पास कराना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की सीखने की समस्याओं को दूर करना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल होमवर्क कराना। तो बताइए, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका सही अर्थ क्या होता है? तो छात्रों की सीखने की समस्या को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। नैदानिक परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक की क्षमता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा में अंक दिलाने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की कमजोरी और ताकत जानने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता मापने के लिए। तो बताइए, जो नैदानिक परीक्षण होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की कमजोरी और ताकत जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। उपचारात्मक शिक्षण का पहला चरण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, कठिनाई का निदान करना। ऑप्शन नंबर बी, खेल कूद कराना। ऑप्शन नंबर सी, रटाना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो बताइए, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका पहला चरण क्या होता है? तो होता है कठिनाइयों का निदान करना। उपचारात्मक शिक्षण का पहला चरण जो होता है तो कठिनाइयों का निदान करना होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में कमजोर छात्र की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल होमवर्क बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर बी, उसकी कठिनाई पहचान कर हल करना। ऑप्शन नंबर सी, उसे कक्षा से निकाल देना। या ऑप्शन नंबर डी, उसे डांटना। तो आप सबको पता है कि अगर कक्षा में बच्चा कमजोर है तो उसकी मदद उसकी कठिनाई पहचान कर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी कठिनाई पहचान कर हल करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ड्रिल पद्धति का प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा पास कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कठिनाई दूर करने और अभ्यास कराने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए। तो बताइए, ड्रिल पद्धति जो होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठिनाई दूर करने और अभ्यास कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर बी, छात्र की व्यक्तित्व कठिनाई। ऑप्शन नंबर सी, केवल रटने की प्रवृत्ति। या ऑप्शन नंबर डी, भय और दंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार होना चाहिए छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 8। उपचारात्मक शिक्षण कब सबसे अधिक जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब छात्र नई पुस्तक खरीदें। ऑप्शन नंबर बी, जब छात्र ज़्यादा प्रश्न पूछें। ऑप्शन नंबर सी, जब छात्र सीखने में पिछड़ जाएं। या ऑप्शन नंबर डी, जब छात्र खेल कूद में अच्छा हों। तो उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक जरूरी कब होता है? जब छात्र सीखने में पिछड़ जाएं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 9। नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानाचार्य की। ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक की। या ऑप्शन नंबर डी, प्रशासन की। तो बताइए, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो ये होती है शिक्षक की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सी कक्षा सबसे उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑनलाइन कक्षा। ऑप्शन नंबर बी, बड़ी कक्षा। ऑप्शन नंबर सी, छोटी कक्षा स्मॉल ग्रुप। या ऑप्शन नंबर डी, केवल खेलकूद कक्षा। तो बताइए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सी कक्षा सबसे उपयोगी होती है? तो ये होती है छोटी कक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। नैदानिक शिक्षण का मुख्य बल किस पर होता है? बताइए, नैदानिक शिक्षण जो होता है उसका मुख्य बल किस पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए किताबों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी केवल अध्यापक का ज्ञान बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की संख्या गिनना, या ऑप्शन नंबर डी समस्या को पहचानना और उसका हल देना। तो नैदानिक शिक्षण का मुख्य बल किस पर होना चाहिए? समस्या को पहचानना और उसका हल देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए सभी छात्रों को समान बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल समय बिताने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हर छात्र की अलग कठिनाइयों को दूर करना, या ऑप्शन नंबर डी अध्यापक की सुविधा बढ़ाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हर छात्र की अलग कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। यदि कोई बच्चा गणित में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उसे विषय बदलवा देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी उसे कक्षा बदलवा देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी उसकी गलती का कारण जानकर पुनः अभ्यास कराना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी उसे दंड देना चाहिए। तो आप बताइए, यदि कक्षा में बच्चा गणित में बार बार गलती कर रहा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसकी गलती का कारण जानबूझकर पुनः अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण का संबंध कैसा है? ऑप्शन नंबर ए दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऑप्शन नंबर बी दोनों केवल औपचारिकता हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। तो बताइए, जो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण है इसका संबंध कैसा होना चाहिए? तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना और सीखने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को दंड देना, या ऑप्शन नंबर सी छात्रों को केवल प्रतियोगिता कराना, या ऑप्शन नंबर डी छात्रों को केवल अच्छे अंक दिलाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना और सीखने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। नैदानिक शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण जो होता है का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, एरर एनालिसिस का मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए केवल अंक लिखना, ऑप्शन नंबर बी गलतियों के कारण जानना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को दंड देना, या ऑप्शन नंबर डी किताब बदलना। तो बताइए, जो नैदानिक शिक्षण होता है उसमें त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो गलतियों के कारण को जानना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा परिणाम पर, ऑप्शन नंबर बी होमवर्क की संख्या पर, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की पद्धति और धैर्य पर, या ऑप्शन नंबर डी छात्र की अनुशासनहीनता पर। तो बताइए, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है शिक्षक की पद्धति और धैर्य पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। कक्षा में कमजोर छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उन्हें प्रतियोगिता से हटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी केवल अतिरिक्त किताबें देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत सहायता और अभ्यास देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी उन्हें चुप कराना चाहिए। तो बताइए, कक्षा में अगर बच्चा कमज़ोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत सहायता और अभ्यास देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। नैदानिक परीक्षण कब उपयोगी होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जब बच्चे की कठिनाई पहचाननी हो, ऑप्शन नंबर बी जब केवल परीक्षा आयोजित करनी हो, या ऑप्शन नंबर सी जब होमवर्क बांटना हो, या ऑप्शन नंबर डी जब छुट्टी देनी हो। तो नैदानिक परीक्षण कब उपयोगी होता है? जब बच्चों की कठिनाई पहचाननी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। उपचारात्मक शिक्षण में जो फीडबैक होता क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को दंड देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने के लिए,
या ऑप्शन नंबर सी छात्रों की प्रगति जानने और सुधार करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी समय बचाने के लिए। तो बताइए जो फीडबैक दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, तो ये छात्रों की प्रगति जानने और सुधार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, यदि कोई छात्र वर्तनी स्पेलिंग की बार बार गलती करे तो शिक्षक क्या करेगा। ऑप्शन नंबर ए विशेष अभ्यास कराएगा, ऑप्शन नंबर बी छात्र को चुप बैठाएगा, या ऑप्शन नंबर सी छात्र को अलग बैठाएगा, या ऑप्शन नंबर डी अभिभावक को बुलाएगा। तो बताइए अगर बच्चा छात्र वर्तनी में बार बार गलती कर रहा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विशेष अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, नैदानिक शिक्षण का महत्व बढ़ जाता है। बताइए कब बढ़ जाता है, जब छात्र परीक्षा में 100% अंक लाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जब छात्र को कोई कठिनाई ना हो, ऑप्शन नंबर सी जब छात्र बार बार एक जैसी गलती करे, या ऑप्शन नंबर डी जब छात्र को पुरस्कार मिले। तो नैदानिक शिक्षण जो होता है उसका महत्व कब बढ़ता है, जब छात्र बार बार एक जैसी गलती करेगा तो आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 23, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए छात्र की प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी छात्र को डराना, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा पास कराना, ऑप्शन नंबर डी छात्र की संख्या घटना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लाभ क्या होना चाहिए, तो छात्र की प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, नैदानिक शिक्षण किन छात्रों के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो बहुत तेज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो केवल खेल कूद करें, या ऑप्शन नंबर सी जो सीखने में कठिनाई महसूस करें, या ऑप्शन नंबर डी जो अवकाश लेना चाहें। तो बताइए जो नैदानिक शिक्षण होता है किन छात्रों के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है, तो जो सीखने में कठिनाई महसूस करें उन बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए यह सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है, या ऑप्शन नंबर सी यह केवल परीक्षा के समय उपयोगी है, या ऑप्शन नंबर डी यह केवल प्रधानाचार्य करते हैं। बताइए उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता क्या है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, नैदानिक प्रशिक्षण का सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षण निदान फिर उपचार, या ऑप्शन नंबर बी उपचार परीक्षण निदान, या ऑप्शन नंबर सी निदान उपचार परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी केवल उपचार। तो बताइए जो नैदानिक प्रशिक्षण है उसका सही क्रम क्या है, तो ये परीक्षण है, निदान है, फिर उपचार है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, यदि छात्र गणना कैलकुलेशन में कमजोर हो तो उपचारात्मक उपाय क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त गणना अभ्यास कराना, ऑप्शन नंबर बी उसे चुप कराना, ऑप्शन नंबर सी उसे किताब बदलवा देना, या ऑप्शन नंबर डी उसे दंड देना। तो बताइए यदि छात्र गणना में कमजोर हो तो उपचारात्मक उपाय क्या करना चाहिए, तो उसे अतिरिक्त गणना अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नैदानिक शिक्षण का महत्व क्यों है। ऑप्शन नंबर ए यह छात्रों की गलतियों और कारणों को उजागर करता है, ऑप्शन नंबर बी यह केवल परीक्षा का विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी यह केवल समय बचाता है, या ऑप्शन नंबर डी यह अध्यापक की मदद करता है कि वह पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। तो बताइए नैदानिक शिक्षण का महत्व क्यों है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह छात्रों की गलतियों और कारणों को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, उपचारात्मक शिक्षण की मुख्य तकनीक कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल और अभ्यास विधि, ऑप्शन नंबर बी केवल व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी केवल रटाने की विधि, या ऑप्शन नंबर डी खेल प्रतियोगिता विधि। तो बताइए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका मुख्य तकनीक कौन सा है, तो ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण का
दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र में सीखने की अस्थायी क्षमता और आत्मविश्वास विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्र को केवल परीक्षा की आदत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी, छात्र दंड से डरता है। या ऑप्शन नंबर डी, छात्र होमवर्क से भागता है। तो बताइए, जो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण का दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये छात्र में सीखने की अस्थायी क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। नैदानिक शिक्षण का मुख्य उपकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, केवल रिपोर्ट कार्ड। या ऑप्शन नंबर डी, केवल खेल सामग्री। तो नैदानिक शिक्षण का मुख्य उपकरण क्या होता है? नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों को अभ्यास कराते समय शिक्षक को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कठोर। ऑप्शन नंबर बी, लापरवाह। ऑप्शन नंबर सी, धैर्यवान और प्रोत्साहित करने वाला। या ऑप्शन नंबर डी, उपेक्षा करने वाला। तो उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों को जो अभ्यास कराते समय शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो धैर्यवान और प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यदि कोई छात्र पढ़ते समय बार बार अटकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उसे डांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसे दूसरी कक्षा में भेज देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, उसकी रुचि बदलना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, उसके उच्चारण और पठन का अभ्यास कराना चाहिए। तो बताइए, यदि कोई छात्र पढ़ते समय बार बार अटकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके उच्चारण और पठन का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। नैदानिक शिक्षण में रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्रगति और कठिनाइयों को सही तरीके से दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल औपचारिकता निभाने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को डराने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, केवल परीक्षा में पास कराने के लिए। तो बताइए, जो नैदानिक शिक्षण है उसमें रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि छात्रों की प्रगति और कठिनाइयों को सही तरीके से दर्ज करना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। उपचारात्मक शिक्षण में सफलता का संकेत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र की कठिनाई धीरे धीरे कम होना और आत्मविश्वास बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, छात्र परीक्षा से डरना शुरू कर दें। ऑप्शन नंबर बी, छात्र किताबों से भागें। या ऑप्शन नंबर डी, छात्र होमवर्क करना बंद कर दें। तो उपचारात्मक शिक्षण में सफलता का संकेत होता है छात्र की कठिनाई धीरे धीरे कम होना और आत्मविश्वास बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।